अब यहाँ कहते हैं कि उस 27 नंबर गाथा में जो कहा था कि गुरु के नियोग से अज्ञानतावश यदि किसी जीव ने आगम ग्रंथों में या प्रवचन में उपदेश में जो बात कही थी उसे वैसा का वैसा श्रद्धान कर ले, वह गलत होते हुए भी यदि श्रद्धान है कि ऐसा अरिहंत का उपदेश है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। लेकिन क्या कहते, देखो, सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजंतम जदानसदहति सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। सुत्तादो तम सम्मम दर्शिचन्तं जदानसदहति सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा के माध्यम से आपका श्रद्धान बहुत पवित्र करने का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने आज तक पढ़ी नहीं, जानी नहीं, मात्र सुनी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं, बस हमने तो ऐसा सुना और सुनकर श्रद्धा कर ली। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो, यदि आपका श्रद्धान है बहुत अच्छा, लेकिन यदि सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजंतम जदानसदहति, लेकिन यदि कोई सूत्रादो अर्थात सूत्र के आधार से, सूत्र से, तम सम्मम उसका समीचीन स्वरूप, पहले क्या कहा था, असंभावम अर्थात जो सात्विक सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, असमीचीन है, उसकी यदि कोई सुत्तादो सूत्र के आधार से सम्मम सम्यक्तपने को, सही भाव को, दर्शिजंतम दिखलाता है, तो तदा यदि उस समय न सद्दहति श्रद्धान नहीं करता, सोचेव सो वह जीव ही हवई मिच्छा इट्ठी हो जाता है मिथ्या दृष्टि, तदो पहुदी उस ही समय से, पहुदी मतलब होता है प्रवृत्ति, उस समय से ही वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। गणधर आदि कथित सूत्र के आश्रय से आचार्यों के द्वारा भले प्रकार समझाए जाने पर भी यदि वह जीव उस पदार्थ का समीचीन श्रद्धा न करे तो वह जीव उस ही समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आगम दिखलाकर समीचीन पदार्थ के समझाने पर भी यदि वह जीव पूर्व में अज्ञान से किए हुए अतत्वात् सिद्धांत को ना छोड़े तो वह जीव उसी ही काल से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बहुत अच्छी तरह समझना इस बात को, हमेशा एकदम स्पष्ट है। आज तक आपने जो जो श्रद्धान किया वो ठीक था, लेकिन यदि कोई आगम का रेफरेंस, कोई प्रमाण, कोई गुरु महाराज अच्छी तरह उस विषय को समझाएं तो फिर हठग्रह नहीं करना। वही हठग्रह छोड़ के ये निश्चित कर लेता है कि अच्छा ये बात इस रूप में थी, मैंने अपनी अज्ञानता से इसे इस रूप में जाना। फिर से देखें, सुत्तादो अर्थात सूत्र से, सम्मम अर्थात समीचीन रूप से, दर्शिजंतम अर्थात दिखलाए गए,
जदा न सद्ध हृदि दिखलाए गए उस अर्थ का, जदा मतलब जब, न सद्ध हृदि श्रद्धान नहीं करता। सुचीव हवई मिच्छा डिट्ठी जीवो तदो पहुदी। तदो मतलब उस समय, तत्तदो पहुदी उस समय से ही वह जीव कैसा हो जाता है, हवई मिच्छा इट्ठी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। गाथा नंबर 27 में कथित असद्भावम अर्थात असद्भूत पदार्थ के श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि को यदि कोई परमागम का ज्ञाता विसंवाद रह दूसरे सूत्र द्वारा उस असद्भूत यथार्थ को, अर्थ को यथार्थ रूप से बतलावे, फिर भी वह जीव असत आग्रहवश असद्भूत को ही स्वीकार करे, यथार्थ को स्वीकार ना करे, तो उसी समय से वह जीव मिथ्या दृष्टि पने को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह प्रवचन विरुद्ध बुद्धि वाला है, ऐसा परमागम में कहा है। इसीलिए यह ठीक है कि प्रवचन में उपदिष्ट हुए अर्थ का आज्ञा और अधिगम से विपरीतता के बिना श्रद्धान करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। पहले तो आज्ञा से श्रद्धान को मान ले, हाँ गुरु महाराज ने ऐसा कहा सो मैं ऐसा मानता हूं। फिर आगम की रेफरेंस लाकर किसी ने आपको समझाया, देखो यहाँ ये बात लिखी है, आप जैसा मानते हो वो गड़बड़ है, तो तुरंत कही हाँ हाँ ये आगम, ये ग्रंथ यदि प्रामाणिक है, प्रामाणिक आचार्य के द्वारा लिपिबद्ध है, तो तुरंत हाथ जोड़कर अपनी गलती को स्वीकार करता है, करना चाहिए। यदि नहीं करता तो ये पंक्ति याद रखो, सोचेव हवई मिच्छा डिट्ठी, क्या होता है मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी, उसी समय से वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए बहुत सतर्कता पूर्ण अपनी समीचीनता को बचाए रखना, बनाए रखना अनिवार्य है। बहुत अच्छी तरह हमें विषय को समझने की आवश्यकता होती है।